जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 27 मई 2026 और 27 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, टार्डिग्रेड वाटर बियर की नई प्रजाति एक्टिनॉट्स ओडिसी की खोज कहाँ की गई? ए अरब सागर, बी लक्षद्वीप तट, सी उड़ीसा के मार्कंडे तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, डी अंडमान सागर। सही आंसर है उड़ीसा के मार्कंडी तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में। और यह नई प्रजाति 2026 में खोजी गई है और उड़ीसा का एक द्वीप है मार्कंडे तटीय द्वीप। याद रखिएगा, मार्कंडे तटीय द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में आता है। इसका नाम दिया गया है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड होते क्या है? इन्हें समुद्री जल भालू भी कहा जाता है, क्योंकि ये भालू की तरह दिखाई देते हैं। समुद्री जल भालू कहा जाता है, वाटर बियर इन्हें कहा जाता है। एक सूक्ष्म जीव है, याद रखिएगा, काफी छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव है। अत्यधिक कठोर और चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। और उड़ीसा के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के सम्मान पर इसे उड़ीसी नाम दिया गया है। 43 वर्षों के बाद इस दुर्लभ समूह की नई प्रजाति खोजी गई है और यह शोध भारत, पुर्तगाल और ACSIR के वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। और इसमें CSIR की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो नई जो समुद्री जल भालू की खोज की गई है वह उड़ीसा के तटीय क्षेत्र मार्कंडे तटीय क्षेत्र में की गई है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। कुछ महत्वपूर्ण खोजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में खोजे गए हैं। मिजोरम में एक नई रीड सांप की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है कैलामरिया मिजोरमिन्सन्स। वहीं पूर्वी हिमालय में खोजी गई मिट्टी में रहने वाले पंखहीन सूक्ष्म आर्थ्रोपोड प्रजाति खोजी गई है, लिपिडोकामा सिक्किमेंसिस। वहीं पर उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति, अभी जो मैंने बताया। अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग। वहीं पर दूसरी नई प्रजाति खोजी गई है, मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ये भी अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की नई प्रजाति है। वहीं दिल्ली के उत्तरी रीच वन में खोजी गई दुर्लभ चींटी खाने वाली हाइपर फ्लाई की प्रजाति खोजी गई है। वहीं पर केरल के पश्चिमी तट पर सिरुवानी पहाड़ियों में खोजी गई चींटी खाने वाली मक्खी की खोज की गई है, जिसका नाम है मेटाडॉन रिमेरी। वहीं पर पूर्वोत्तर भारत में एक छोटी रक्त लाल रंग की अंधी भूमिगत मछली की प्रजाति खोजी गई है। तमिलनाडु के तट पर समुद्री नेमाटेड सूक्ष्म कृमि की खोजी गई है और तमिलनाडु के तट पर ही नेमाटोड की नई प्रजाति खोजी गई है। इनके नाम याद रखिएगा, ये नाम दिए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस POC1 किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है? A IIT दिल्ली, B ICR कटक, C भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, NBRI लखनऊ। तो AI आधारित जीन एडिटर प्लांट की खोज की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा। ये AI आधारित जीन एडिटर प्लांट है। इस तकनीक को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इस खोज का जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो डॉक्टर थे कुतुबुद्दीन अली मोहल्ला। और यह AI आधारित नई एंजाइम के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण चावल की फसल की है। यह उपयोग कम पानी और जलवायु परिवर्तन वाले फसलें विकसित कर सकती है। तो एक नई खोज की गई है कटक के द्वारा, याद रखिएगा, AI आधारित है फसल जीन एडिटर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका किस राज्य में विकसित किया गया है?
ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। याद रखिएगा, नक्षत्र वाटिका किस अभ्यारण्य में शुरू किया गया है? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है, जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका पेहोवा के सेओनर वन क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह वाटिका 27 नक्षत्रों के संबंधित वृक्षों को समर्पित है। इसका निर्माण हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन नायाब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। वाटिका का मुख्य उद्देश्य है नक्षत्र वृक्षों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, और इस क्षेत्र में 400 वर्ष पुराना गुप्तकालीन कुआं भी स्थित है। तो याद रखिएगा, हरियाणा जो है हरियाणा के सरस्वती नक्षत्र क्षेत्र में इस प्रकार का कहना चाहिए एक नक्षत्र वाटिका बनाई जा रही है। किसमें? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर विजय शंकर किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईपीएल से संन्यास की घोषणा किसने किया है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। विजय शंकर तमिलनाडु राज्य से संबंधित भारतीय ऑलराउंडर है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मई 2026 को इन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। विजय शंकर ने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वे 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइम्स, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के साथ खेला है। तो इनका याद रखिए। बात आई है क्रिकेट से संन्यास की, तो विजय शंकर की बात हो गई है। और वहीं पर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं 7 मई को। वहीं विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, दिल्ली से आते हैं 12 मई को। और रविचंद्र अश्विन ने सभी प्रमुख प्रतिस्पर्धा प्रारूप से दूरी बनाने की घोषणा की है, तमिलनाडु चेन्नई से संबंधित है। वहीं निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहे, दिल्ली से संबंधित है। शेखर धवन ने क्रिकेट कैरियर के बाद निजी जीवन की चर्चा में रहे हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। भविष्य को लेकर लगातार संन्यास में चर्चा में रहे, झारखंड के रांची से संबंधित है एमएस धोनी। और वहीं पर सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो पाकिस्तान के रांची से संबंधित है। तो इनको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है डी स्टूडेंट अहमदाबाद। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और योग भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनिज एवं प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण खोजें की गई है, दोनों के बीच में नई दिल्ली में समझौता हुआ है। और अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच में समझौता हुआ है। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबिगो। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है खनिज वित्त पोषण और साथ ही साथ दुर्लभ मृदा तत्वों की आदान प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? बहुत चर्चा में रही है किताब। ए एम वेंकैया नायडू, बी एच डी देवगौड़ा, सी शिवराज सिंह चौहान, डी मनोहर लाल। इसका सही आंसर है डी स्टूडेंट शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की किताब है अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। 26 मई 2026 को नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया। और इस किताब को लिखा है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह के अनुभवों को साझा करती है। पुस्तक में एकता यात्रा और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की घटना भी शामिल है। तो एक महत्वपूर्ण किताब है, इसका नाम याद रखिएगा, लेखक का नाम और विमोचन किसने किया, कहाँ पर हुआ, ये सब याद रखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चलो ये तो हो गया।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संपर्क के चलते किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है? ए केवल कृषि और शिक्षा, बी ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा, सी है रेलवे और पर्यटन, डी है स्वास्थ्य और खेल। इसका सही आंसर है ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, सिडबी की 37वीं वर्षगांठ पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष पोर्टल की पहल भी शुरू की है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है राजस्थान। अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किया और यह कार्यक्रम भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे गांवों को विकास करने के लिए लिया गया है। इन गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला और जैसलमेर जिला इसमें शामिल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को किस पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ग्राम पंचायत का निकाय गठित होने के पहले अब ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनको नया नाम दिया गया है। ए जिला समन्वयक, बी पंचायत सचिव, सी ग्राम पंचायत प्रशासक, डी विकास अधिकारी। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट, ग्राम पंचायत प्रशासक। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अधिकतम 6 महीने के लिए ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनको केवल नियमित और दैनिक कार्य की अनुमति दी गई है। प्रशासक कोई नीतिगत निर्णय बिना जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के नहीं ले सकता। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय मेडिकल आर्काइव्स संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी तिरुवनंतपुरम, डी हैदराबाद। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में मेडिकल आर्काइव्स संग्रहालय का उद्घाटन 25 मई 2026 को किया गया है और यह केरल और भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है। संग्रहालय तिरुवनंतपुरम के उल्लूर क्षेत्र में किया गया है। इसकी स्थापना ए शिवरामन ने की थी, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में कलाकार मॉडल थे। संग्रहालय में शरीर संरचना, भ्रूण विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, याद रखिएगा, ये भारत का ये पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है मेडिकल से संबंधित। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ए रघुवर दास, बी गंगूभाई पटेल, सी हरिबाऊ कम्मनपति, डी सीपी राधाकृष्णन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताएं। सही आंसर है हरिबाऊ कम्मनपति, जो कि 3 जनवरी 2025 को उड़ीसा के 37वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। याद रखिएगा, जो राज्यपाल अभी वर्तमान में भी यही हैं और ये राज्यपाल का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे के उत्कृष्टता केंद्र चिराग का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए चिराग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रेलवे का उत्कृष्टता केंद्र है ये हैदराबाद। चिराग का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड गवर्नेंस एनालिसिस, जो 25 मई को हैदराबाद में उद्घाटन किया गया और यह भारतीय रेलवे के HRMS प्रशिक्षण अनुसंधान डिजिटल परिवर्तन के लिए स्थापित है। इसे चिराग नाम दिया गया है, ठीक है। और ये केंद्र में अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, IGOST रिकॉर्डिंग स्टूडियो इसमें शामिल है, जो AI आधारित पर भी है। तो याद रखिएगा, रेलवे का उत्कृष्टता केंद्र चिराग हैदराबाद में खोला गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में घोषित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए निम्न में से किस सांसद का चयन किया गया है? ए जगदम्बिका पाल, बी ओम बिरला, सी पीयूष गोयल, डी मनोज तिवारी। सही आंसर है जगदम्बिका पाल।
संसद रत्न पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित विधायी सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार निजी संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2026 में 12 सांसदों और 4 संसदीय समिति को यह पुरस्कार दिया गया है, संसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, और संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन और जनहित मुद्दे उठाने के आधार पर दिया जाता है। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया है। बात कर लेते हैं कुछ संसद रत्न पुरस्कार के बारे में। तो जो सांसद है कौन कौन है? जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, प्रवीण पटेल, विद्युत बरण महतो, लंबूराम चौधरी, हेमंत विष्णु सारवा, स्मृति उदय भाग, नरेश गणपत मास्को, मेघा विश्राम कुलकर्णी, नरहरि अमीन। ये है वो सांसद जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार 2026 दिया गया है। अब कुछ समितियां देख लेते हैं। वहीं कृषि समिति को भी मिला है, वित्त समिति को भी, और कोयला खनन समिति को भी, और ग्रामीण विकास पंचायती राज समिति को भी। कृषि समिति के अध्यक्ष है चरणजीत सिंह चन्नी, और वित्त समिति के अध्यक्ष है भर्तृहरि महतो, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति के अध्यक्ष हैं सप्तगिरी शंकर उल्का, और कोयला खनन समिति के अध्यक्ष है अनुराग ठाकुर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ला पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ। आज ही मैंने 17-18 क्वेश्चन लेके आया है। इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी PDF के लिए कमेंट करें। जय हिंद।